नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं और आज कुछ बातें करेंगे। जो कुछ सवालात पूछे थे कुछ मेरे दोस्तों ने, तो उसके बारे में पहले मैं चर्चा करूंगा और उसके बाद आप सब लोग जो भी देख रहे हैं अपने सवालात पूछ सकते हैं, फिर मैं उनका जवाब दूंगा। उस पेशेंट ने मुझे एक सवालात अभी पूछा था आधे घंटे पहले कि उनमें उनका नाक में पॉलिप्स हुआ था और डीएनएस भी हुआ था। तो एलोपैथिक का जब उन्होंने कंसल्ट किया तो उनका सर्जरी करवा लिया गया। ही हैव एलोपेसिया एरियाटा। अच्छा, एलोपेसिया एरियाटा के लिए फराजी मैंने तो 2-3 वीडियोस बनाए हैं, थ्योरी भी और प्रैक्टिकली भी, आप देख लीजिए। उसके बाद कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। और उसके लिए सबसे बेहतरीन दवाई होती है एसिड फॉस और फ्लोरिक एसिड। और आप उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है बेसिलिनम, वो बहुत ही बढ़िया काम करता है, हफ्ते में एक बार लीजिएगा। हाँ, मेरा नंबर लिख लीजिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 9439123823। ओ, आप लंदन में रहती है? ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा डिटेल से। वो मेडिसिन एलोपेसिया एरियाटा बिल्कुल 5 से 6 महीने में अच्छा हो जाता है। और प्रदीप जी पूछ रहे हैं, मेरे फादर की एज 70 है, उनको प्रोस्टेट एलाज है, नाइट में 4 से 5 बार यूरिन आता है। मैंने आपकी वीडियो के अनुसार उन्हें फेरम पिक्रिकम 3x दूसरी दवा भी, उन्हें 5 दिन में फ़र्क आ गया। बहुत बहुत बढ़िया बात है प्रदीप जी, आपने दवाई दिया और उनको इम्प्रूवमेंट हुआ। और एक दवाई भी मैंने कहा है सावालसेर और थुजा, वो भी कंटिन्यू कीजिएगा, बहुत ही जल्दी वो क्योर हो जाएगा। और समीर जी पूछ रहे हैं एसबीएल जर्मनी में क्या फ़र्क है सर? देखिए, एसबीएल एक इंडियन कंपनी है और जर्मन कंपनी स्क्वाबे और रेकबेग आता है। तो उसमें से फ़र्क इतना ही है कि उस जो बाहर का जो ड्यूटी लगता है, उन पे टैक्स का ड्यूटी लगता है, उतना ही फ़र्क है। और वो हम सब में वो टैक्स डालते हैं और ज़्यादा रेट उसमें डालते हैं, वरना कोई फ़र्क नहीं है। एसबीएल की कंपनी हो, इंडिया की कोई भी कंपनी हो, जितना काम करता है असर करता है, जर्मन की कंपनी भी उतना ही असर करता है। लेकिन लोगों के अंदर ये गलत चीज़ें डाल दी गई है कि जर्मन है, जर्मन चीज़ें तो बहुत ही बढ़िया रहती है। ये नहीं है। हमारी तो आदत बन गई है अभी हिंदुस्तान की कोई भी चीज़ को नकार दो और बाहर की चीज़ों को तारीफ करो, तो ये चीज़ नहीं है। हिंदुस्तान की जो हमारे इंडिया की कोई भी कंपनी हो, एसबीएल की हो, फादर मुलर की हो, मैं तो हर चीज़ की, विजल की भी आप कंपनी आती है तो वो भी बहुत बढ़िया मैं यूज़ करता हूँ। और सबसे बेहतरीन रहती है आपकी एसबीएल, फादर मुलर और विजल की भी रहती है बहुत बढ़िया। जो उनका डाइल्यूशन होता है बहुत ही बढ़िया काम करता है। और बीजेन का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ तो बहुत ही बढ़िया काम करता है। एसबीएल रोड है, फादर मुलर रोड काटती। मैं आपको अभी दिखाऊंगा जो इम्पोर्टेंट जो मैं यूज़ करता हूँ खुद। ये आपका फादर मुलर का, ये ओरिजिनल मेडिसिन आता है। फादर मुलर कंपनी इस तरह का होती है, ये भी बहुत ही बढ़िया काम करता है। फादर मुलर का एक बहुत ही इंडियन कंपनी है, बहुत ही काम करती है बढ़िया। एसबीएल से ये रखी वो लिंगोटिपिडा ये आपका एसबीएल का होता है। एसबीएल का ये कंपनी है, इंडिया कंपनी, सारी इंडिया कंपनी है। और ये आपका बीजेन वाला आता है। तो ये ओरिजिनल मेडिसिन होती है। डाइल्यूशन में जो 30 पोटेंसी और टिंचर में भी आता है, तो बहुत ही बढ़िया काम करता है। Wanna talk on phone? Here is your no treatment all please. I am here in UK, there is no treatment at all please, I am so worried. बिल्कुल फराज जी, मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं बिल्कुल आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल हमारे हमारे बातचीत होंगी और आपका बिल्कुल मैं गाइड करूंगा। तो ये कुछ कंपनियां मैंने दिखाई है। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि इंडिया कंपनी यूज़ करें कि जर्मन कंपनी यूज़ करें। हाँ बिल्कुल, आप लिख लीजिए 9439123823। बिल्कुल मैं लिख के बता देता हूँ आपको। और आप लिख लीजिए फराजी 9439123823। और बिल्कुल बातचीत होगी आपसे और बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूंगा दवाई। और
मैंने जैसे कि दिखाया, ये आपका बीजेन वाला हुआ, ये एसबीएल वाला हुआ, और ये फादर मुलर हुआ। तो फादर मुलर का ये लोगो आता है, आप आसानी से पहचान जाएंगे। कोड आपका 91 आता है फराजी, 91। आप मेरे लाइव सेशन के बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, मैं हो सके तो आपको कांटेक्ट करूंगा, या फिर अपना नंबर दे दीजिए मुझे, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। और जैसा कि मैं बात कर रहा था, अभी मैं राजेंद्र पाल जी पूछ रहे हैं, माई सर्वेंट्स सॉन हैट होल एज 6 years, हार्ट वन साउंड 3 times, 1 second 3 times। अच्छा, हार्ट की बीमारी है, 6 साल है, तो उसके लिए तो सर्जरी बोलते होंगे, उनके लिए कोई दवा ऐसी नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक में दवा है, लेकिन आपको कॉशियसली यूज़ करना पड़ेगा। डिजिटलिस भी आता है, कैक्टोस भी आता है, तो आपको कॉशियसली यूज़ करना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसी खास एक्यूट कंडीशन आ जाती है जब जहाँ पर आपको एलोपैथिक की ज़रूरत पड़ती है या फिर सर्जरी करने की ज़रूरत पड़े, तो आपको करवा लेना चाहिए। लेकिन जब भी सीरियस कंडीशन ना हो तो आपको इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। अगर वो माइनर स्टेज में है, होल अगर बहुत ही छोटा है तो वो मिल जाता है, ऐसा बहुत ही केसेस में हुआ है। बिल्कुल फराह जी, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ अभी, मैं आप मेरे वीडियोस में जाइए, वहाँ पर लिखा है मेरा नंबर, देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। बिल्कुल मेरा नंबर, दोनों नंबर मेरे वीडियोस में देख लीजिए आप, बिल्कुल मिल जाएगा। और मैं बता भी रहा हूँ आपको, बिल्कुल मिल जाएगा, आप बात करेंगे। आलम जी पूछ रहे हैं, सर व्हाट इज़ दामियाना क्यों? दामियाना एक हर्बल प्रोडक्ट है जिसका टिंचर बनाकर यूज़ किया जाता है, खास करके सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए दामियाना यूज़ किया जाता है। हाँ फराज जी, बिल्कुल 9439123823 बिल्कुल लिखा, ठीक लिखा आपने, ये मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, आप हम कल बात करेंगे, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, हम कल बिल्कुल बात करेंगे। 10-11 बजे के बाद आप मुझे कॉल करना, बिल्कुल मैं आपका जवाब दूंगा और हम बात करेंगे। और अगला सवाल ले लेते हैं। क्रेटिन, अनुराग जी का क्रेटिन 8.2 है और यूरिया 150 है, शुगर 260 था, अभी 181/110 है, क्या दवा चलेगी? देखिए, ये तो आपका जो डायबिटीज़ के कारण ये यूरिया क्रेटिन का प्रॉब्लम आ गया होगा, तो आप डायरेक्टली ये डायबिटीज़ के लिए दवा शुरू कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता आपका यूरिया क्रेटिन लेवल भी नॉर्मल होता जाएगा। तो डायबिटीज़ के लिए जैसा मैंने 10-15 वीडियोस भी बना लिया है, और अभी भी फिर आपको हिंट्स की तरह थोड़ा कह देता हूँ। सिजिजियम जाम्बुलिनम, जिम्नेमा, एब्रोमा अगोस्टा, सेफालेंड्रा एंड कालमेग, इन 5 सबसे बेहतरीन दवा होती है जो आपको एक दिन में शुगर आपका कंट्रोल कर देगी। अगर आपके यूरिन में शुगर आती है तो एब्रोमा सेफालेंड्रा मिलाना चाहिए, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। सिर्फ सिजिजियम जाम्बुलिनम और जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर आप 2 ml दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्ड करता है। और प्रदीप जी ने पूछा है, वो रात में 2 बार यूरिन जाते हैं सर, ये दवा कब तक देनी होगी? देखिए, एसिड फॉस आप 30 अगर दिन में 2 से 3 बार लेंगे प्रदीप जी, तो रात को जो यूरिन जाना होता है वो बंद हो जाएगा, आपके 1 हफ्ते 10 दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा। और अनुराग जी का तो सवाल जवाब दे दिया। सूरजजीत जी पूछ रहे हैं, सर मैंने आपसे पूछा था, मुझे पॉलिप्स है और साइनोसाइटिस भी है एंड एलर्जी सी, मुझे खांसी होता है सर, कोई सोल्यूशन बताइए। देखिए, ये सब प्रॉब्लम के लिए मैंने दवाई वीडियो बना लिया है, फिर भी आपको मैं शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ। एमोनियम कार्ब और आपका लेमना माइनर सबसे बेहतरीन दवाई है, बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरे यूज़ कर चुके हैं और उनका पॉजिटिव रिजल्ट भी आ चुका है, मुझे मैसेज भी कर रहे हैं वो लोग, अपना उनका पूरा रिलीफ हो चुका है। जो लोग ऑपरेशन करने जा रहे थे उनका भी ऑपरेशन रुक गया अभी, और आप भी ले सकते हैं, बिल्कुल शुरू कर दीजिए, आज ही शुरू कर दीजिए। एमोनियम कार्ब और लेमना माइनर दोनों सारे प्रॉब्लम्स की जड़ को ख़त्म करेगा। अगर खांसी आपको ज़्यादा होती है तो जस्टिसिया क्यू और आरेलिया रेसिमोसा क्यू मिला कर लें, बहुत ही बढ़िया काम करता है। मदर टिंचर जो भी है आप गर्म पानी में लें, और डाइल्यूशन है डायरेक्टली लीजिए। वासु जी पूछ रहे हैं, सर मेरे नोज़ की हड्डी बढ़ चुकी है और पॉलिप्स भी, इसको रिलेटेड मेडिसिन बताएं सर प्लीज़। अभी मैंने वासु जी बताया आपको, अगर सर्दी जुकाम खांसी छींक ये ज़्यादा होती है तो एमोनियम कार्ब, जस्टिसिया, आरेलिया ये तीनों ले सकते हैं। अगर पॉलिप्स की शिकायतें हैं तो मैंने डिटेली कह दिया है मेरे वीडियो में, पॉलिप्स वाला देख लीजिए।
आप यूट्यूब में जाकर डॉक्टर संतोष कुमार पहाड़ी और कोई भी डिजीज़ के रिलेटेड सर्च कीजिएगा, पॉलिप्स के वगैरह, तो आपको मिल जाएगा वीडियो। डिटेल ही मैंने बता दिया है 2-3 वीडियोस में, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तीनों उसके लिए स्पेसिफिक दवाई होती है, लेमना माइनर, ट्यूक्रियम एंड सांगुइनेरिया नाइट्रिका। बहुत ही बढ़िया काम करता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हर 1-1 घंटे में। सुबह 1-1 घंटे के अंतर में तीनों, फिर शाम को 1-1 घंटे में तीनों। कितना भी पॉलिप्स सीवियर हो, डीएनएस का प्रॉब्लम हो, अच्छा हो जाता है 1-2 महीने में, पूरा आपका रिलीफ हो जाएगा। और सुंदर जी पूछ रहे हैं, सर मेरे स्काल्प में मिडिल में हेयर फीलिंग होता है और मिडिल स्काल्प में हॉट हो जाता है विंटर में कभी कभी, एंड मिडिल पार्ट में हेयर थिनिंग है और पपड़ी जैसा निकलता है। देखिए सुंदर जी, मैंने आपको कहा था अभी, एसिड फॉस और फ्लोरिक एसिड इस्तेमाल कीजिए। अगर थोड़ा चिपचिपा सा पानी निकलता है तो ग्राफाइटिस 30 भी ले सकते हैं आप। और जो आपने सर के ऊपर ये गर्म लगकर हॉट होने की बात कही है, वो उसका एक स्पेसिफिक सिम्टम जो होता है सल्फर का। सल्फर इसीलिए कहा 200 पोटेंसी। आप हेयर के केस में डायरेक्टली डोज एक ले सकते हैं, 1 ड्रॉप डायरेक्टली अपने जवान पे हर हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं। सल्फर 200 हफ्ते में 1 बार लीजिए, बहुत ही बढ़िया काम करता है। और संदीप जी पूछ रहे हैं एलोपैथिया के बारे में बताएं। देखिए संदीप जी, मैंने एलोपैथिया के बारे में बहुत ही 4-5 वीडियोस बना लिए और अभी उसके बारे में डिटेली नहीं बताऊंगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। एलोपैथिया एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि आपको एक पैच की तरह बाल उखड़ जाता है, और उससे अगर बचना हो तो आपको सिर्फ होम्योपैथी का ही सहारा लेना पड़ता है। एलोपैथी की उसकी कोई दवाई नहीं है। एसिड फॉस और फ्लोरिक एसिड उसके लिए खास दवाई होती है। आप इसको 30 पोटेंसी में 1-1 घंटे में, सुबह 1-1 घंटे के अंतर में और शाम को 1-1 घंटे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हफ्ते में 1 बार बेसिलिनम, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में 1 बार। जिस दिन आप यूज़ कीजिएगा उस दिन एसिड फॉस और फ्लोरिक एसिड इस्तेमाल नहीं करना है, और बाकी आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्सटर्नली लगाने में आपको आर्निगा क्यू और जबरंदी क्यू उतने ही क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी में पानी में मिलाकर उस जगह पर जहाँ पर आपका एलोपैथिया का स्पॉट हुआ है वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया काम करता है। मैंने प्रैक्टिकली भी दिखाया है एलोपैथिया के बारे में, एक बाल कैसे नया उगाता है वो प्रैक्टिकली मैंने दिखाया है अपने। बहुत सारे ऐसे हार्ड केसेस जो लोग छोड़ चुके हैं और उनको मैंने अच्छा करके भी दिखाया है। बिल्कुल फरा जी, मैं आपको आज तो थोड़ा बिजी रहूँगा, आज आपको कॉल मैसेज नहीं कर पाऊँगा। कल 10:30-11 बजे के बाद बिल्कुल आपसे कांटेक्ट करूँगा। आप अपना नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। बिल्कुल कल 11 बजे के बाद बिल्कुल मैं फ्री रहूँगा, आपसे बात होगी। हाँ सुंदर जी, सल्फ़र का एक ही डोज लूँगा। हाँ बिल्कुल, सल्फ़र का एक ही डोज लेना और हफ्ते में 1 बार करके 2-3 हफ्ते ले लेना, वो कम हो जाएगा आपका। सूरजजीत जी पूछ रहे हैं, सारे मेडिसिन एक साथ ले सकते हूँ और मेडिसिन कब तक लेना पड़ेगा? देखिए आप ये मेडिसिन सूरजजीत जी जो आपने कहा है, ये आप हर आधे घंटे में या 1-1 घंटे में ले सकते हैं। एमोनियम कार्ब हुआ, आपका लेमना माइनर हुआ, कंडीशन के अनुसार आपको लेनी है। अगर ज़्यादा छींकें आती है तो एमोनियम कार्ब ले सकते हैं। नाक चौक रहता है तो एमोनियम कार्ब काम करेगा। अगर ऐसा कोई नहीं, सिर्फ नाक के अंदर पॉलिप्स बढ़ा हुआ है और बहुत ही जुकाम रहता है तो लेमना माइनर काम करेगा। पॉलिप्स को कम करने के लिए लेमना माइनर, ट्यूक्रियम और आपका सांगुइनेरिया नाइट्रिका, ये तीनों स्पेसिफिक है। अगर उसके साथ साथ बहुत ही जुकाम रहता है, छींक आती है, नाक चौक हो जाता है, बिना पॉलिप्स के भी नाक चौक हो जाता है, तो आपके लिए एमोनियम कार्ब बहुत ही बढ़िया काम करता है। और अगला सवाल ले लेते हैं। ये तो हो चुका। हाँ हाँ सुंदर जी, सल्फर 200, 1 एम नहीं, सल्फर 200 बिल्कुल हफ्ते में 1 बार ले लीजिए, 4 हफ्ते 1 महीने तक ले लीजिए। हाँ सूरजजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी मेरे इस वीडियो को वॉच करने के लिए। और मैं जैसे कि बात कर रहा था आपके पॉलिप्स के बारे में, बहुत सारी ये शिकायतें रहती है। लोग जब ईएनटी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने जाते हैं, वो कुछ भी देखते नहीं, शुरुआती दौर में कुछ एंटी एलर्जिक देते हैं और एंटीबायोटिक्स देते हैं और उसके बाद तुरंत ऑपरेशन करने के लिए कह देते हैं। हाँ मुदित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं यही चाहता हूँ कि लोग, मैं जब देख रहा था कि यूट्यूब के दूसरे वीडियोस में लोग मेडिसिन के बारे में इतना एक्सप्लेन नहीं करते,
मैंने देखा वो मेडिसिन सिर्फ बता देते हैं आपको कैसा खाना है कैसा नहीं खाना है, और उसके लिए बोल देते हैं कि हम हमसे कांटेक्ट कीजिए, फीस इतना रहेगा, और आप हमारे वेबसाइट से जाकर दवाई खरीद सकते हैं, हमारा 200 का 300 का फीस रहेगा। तो इससे गुमराह करते हैं वो। मैं इस तरह का कोई अभी मेरा मोटिव नहीं है, आपको मैं डायरेक्टली बता देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ होम्योपैथी का प्रचार प्रसार हो, होम्योपैथी का प्रचार प्रसार होना चाहिए। जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, मैं चाहता हूँ हमारे हिंदुस्तान में हो या दुनिया भर में हो, मैं चाहता हूँ उसका प्रचार प्रसार हो। अभी पैसों का जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट ना करे पेशेंट के ऊपर। वो बिना उस तरह के कुछ बातें किए आप डायरेक्टली ले सकते हैं दवाइयों को, बिल्कुल ले सकते हैं। और कौन हला नहीं थे, हाँ धरियास धरियास। और हाँ सुंदर जी, एसिड फॉस और एसिड फ्लोर 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया काम करता है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी डॉक्टर बोले वो डायरेक्टली विस्तृत जानकारी दें आपको। मैंने खुद देखा यूट्यूब पर बहुत सारे होम्योपैथी डॉक्टर्स ने जो वीडियो छोड़ा है, मैंने खुद देखा, मैं खुद कन्फ्यूजन हो गया। हाँ, आई ऑल्सो वांट टू लर्न बेसिक्स ऑफ होम्योपैथी। हाँ बिल्कुल मुदित जी, मैं इससे मदद करूंगा। मैं आप सब लोगों को इतना गहरी तरीके से, इतना डिटेल से होम्योपैथी के बारे में बता दूंगा, आपको बहुत ही आसान लगेगा। देखिए, होम्योपैथी पॉपुलर नहीं हो पाता, इसके पीछे का कारण है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। एक एक बीमारी के लिए कोई कोई अलग अलग दवाइयाँ बताता है, ये बोलो ये वो 3-4 अलग बताता है, वो 3-4 अलग बताता है, तो लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। उसमें भी दवाई का सिलेक्शन हो गया तो पोटेंसी का घपला, कोई पोटेंसी में 30 बताता है तो कोई 200 बताता है, कोई 1 m बताता है, कोई टिंचर बताता है। तो ये सारे घपलों के बीच होम्योपैथिक में लोगों का जो विश्वास है वो उठ जाए, विश्वास उठ जाता है, और लोग भी परेशान हो जाते हैं कि अरे ये बोलता है 30 पोटेंसी लो, वो तो 200 लो। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैं आपके साथ ये चैनल मैंने शुरू किया, प्रॉपरली आपको होम्योपैथिक का जो नॉलेज मिले। लोग वीडियो बनाते हैं जो अपने किताबों को देखकर, गूगल में सर्च करके, और दूसरे ऐसे चीज़ों में जो सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातों पर वीडियो बनाते हैं। लेकिन मैं जो ट्रायल एंड टेस्टेड है अपने 15 साल के जो क्लिनिक के एक्सपीरियंस से, और मैंने अपने ऊपर जो एक्सपेरिमेंटेड किया है खुद अपने ऊपर, वो चीज़ सक्सेसफुली जो प्रूव्ड हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए डिफरेंस है ये। आपको बहुत ही जल्दी एक्शन आएगा वो, इसके ऊपर देरी बिल्कुल नहीं होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो पर्टिकुलरली मैं आपको बताऊंगा कितने दिनों में ये अच्छा हो सकता है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है 15 साल से। बहुत सारे पेशेंट का जो अच्छा हुआ है उनका नतीजा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं कोई दूसरा थियोरिटिकल नॉलेज आपको नहीं दूंगा, प्रैक्टिकली नॉलेज आपको मैं दूंगा। इसीलिए मैंने डायरेक्ट लाइव करने का सोचा, कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। वीडियो तो भरपूर है यूट्यूब पे, होम्योपैथिक का वीडियो भरपूर है, आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ आप वीडियो के देखें, वरना आप गूगल में भी सर्च करके आप पा सकते हैं। और आलम जी पूछ रहे हैं सर हार्ट स्लो फास्ट होता है, घबराहट होती है, उसके लिए कोई मेडिसिन? देखिए, हार्ट स्लो फास्ट होता है तो ये आपके नर्वस वीकनेस के कारण भी हो सकता है, हार्ट में वीक होने के कारण, बहुत सारे इसके कारण हैं। पहले अपना ईसीजी थोड़ा करवा लीजिए। ईसीजी अगर नॉर्मल आता है तो अलग उसके दवाई होगी, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल बता दूंगा। पहले ईसीजी का रिपोर्ट बना लीजिए आलम जी। और अनुराग जी पूछ रहे हैं सर इंसुलिन लगाता है तो शुगर नॉर्मल हो जाता है, फिर भी क्यों क्रिएटिन लेवल बढ़ रहा है, बताइए सर। देखिए, वही तो प्रॉब्लम है, सबसे खतरनाक चीज़ तो वही है। आप इंसुलिन दे देते हैं तो वो उसमें ग्लूकोज आपका शुगर कम हो जाता है, और अगर आप इंसुलिन नहीं लेते तो बढ़ जाता है। तो इंसुलिन का जो साइड इफेक्ट होता है, दवाइयों का साइड इफेक्ट के कारण ही आपके किडनी का डैमेज होता है। क्रिएटिनिन और यूरिया, यूरिक एसिड, इन जैसे चीज़ों को किडनी से होकर बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी के लिए खतरनाक है, बॉडी के लिए पॉइजनस इफेक्ट करता है। इनको बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं निकल पाता, क्योंकि वीक पड़ जाता है आपका किडनी। किडनी वीक क्यों पड़ता है? आप जो एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, शुगर के लिए दवाइयाँ लेती हैं जैसे मेटफॉर्मिन, आपका इंसुलिन का भी, इन सब का साइड इफेक्ट होता है। जो साइड इफेक्ट होता है तो उन सब के वजह से आपका किडनी वीक हो जाता है, और
जो क्रिएटिनिन यूरिया इनको बाहर फेंकना चाहिए वो नहीं फेंक पाते, अंदर जम जाता है, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप जितना हो सके इंसुलिन की मात्रा कम कर दीजिए और होम्योपैथी का इस्तेमाल कीजिए। पहले शुरुआती दौर में मिला कर लीजिए दोनों को। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि एलोपैथिक का डोज आपका कम हो जाएगा, इंसुलिन का डोज कम हो जाएगा, और होम्योपैथी का कंटिन्यू करते रहना। और आहिस्ता आहिस्ता करके 6 महीने 1 साल में आपका एलोपैथिक पूरा बंद हो जाएगा, छूट जाएगा। बिल्कुल डायबिटीज़ के लिए अफेक्टेड है। मैंने बहुत सारे पेशेंट का डिटेली चेकअप करके, मैं खुद अपना ग्लूकोमीटर जैसे चेकअप करवाता हूँ, ब्लड टेस्ट खुद करवाता हूँ दिन में 2-2 बार, और मैंने प्रैक्टिकली भी दिखाया है डायबिटीज़ पेशेंट कैसे अच्छा हुए हैं होम्योपैथिक दवाई लगा। मैंने प्रैक्टिकली दिखाया है, उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है अपने क्लिनिक से, और आप देख सकते हैं बिल्कुल डायबिटीज़ बहुत ही बढ़िया काम करता है होम्योपैथिक। प्लीज़ इस्तेमाल कीजिए होम्योपैथिक। बहुत सारे लोगों का कॉल आता है थ्रू आउट दुनिया भर से मुझे कि वो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन अवेलेबल नहीं हो पाता। खैर ऑनलाइन मंगवा सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया काम करता है। होम्योपैथी का इस्तेमाल करिए ताकि यूरिया क्रिएटिनिन जैसे किडनी के जैसे प्रॉब्लम हो, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो, फ्यूचर में जो आपको होने वाला है उनसे बच जाए आप। हाँ अरुण जी, हेलो, थैंक्स फॉर ग्रेट सपोर्ट। अरुण जी आपका कुछ प्रॉब्लम था ना, मुझे आपने बोला था कुछ प्रॉब्लम था आपका, वो ठीक हुआ कि नहीं? गौरव जी, हाँ हेलो गौरव जी। आलम जी, ईसीजी नॉर्मल है। अच्छा, अपना रिपोर्ट कुछ प्रॉब्लम है तो भेजिए, नहीं तो जैल्सिमियम आप यूज़ कर सकते हैं, घबराहट जो होती है वो उसमें अच्छा हो जाएगा। और आलम जी नॉर्मल है ईसीजी, और चुभन होती है और कभी कभी पेन होता है। अच्छा, ये अगर होता है तो आपको गैस्ट्रिक की शिकायत के कारण भी हो सकती है, तो गैस्ट्रिक की जो दवाई है कार्बोवेज और लाइकोपोडियम भी इस्तेमाल कीजिए, ठीक हो जाएगा। सबसे बेहतरीन है अगर चुभन होती है, दर्द कभी कभी होता है, तो आपका कार्बोवेज और आपका नॉक्सिबोमी का भी काम करता है, बहुत ही बढ़िया काम करता है ईसीजी अगर नॉर्मल है आपका। जयराम जी बोल रहे हैं सर, गुड इवनिंग। हाँ बहुत बहुत गुड इवनिंग आपको। होता है सर, सांस लेने में तकलीफ होती है। हाँ तो बिल्कुल आप कार्बोवेज नॉक्सिबोमिक आपके लिए स्पेसिफिक दवाई है। आलम जी आपके लिए स्पेसिफिक दवाई है, कार्बोवेज 30 और नॉक्सिबम 30 दो बार ऑल्टरनेट करके लीजिए, बहुत ही रिजल्ट आएगा। डायरेक्टली टोंग पे ले लेना। मुदित जी पूछ रहे हैं, ड्यूरिंग प्लेइंग बैडमिंटन आई हैव ए क्रैम्प इन माई बैक, प्लीज सजेस्ट मेडिसिन, स्लो पेन लाइक लुम्बागो। हाँ क्रैम्प हो गया है, आपने खेलते वक्त क्रैम्प हो गया तो उसके लिए स्पेसिफिक होता है, रस्टक्स आता है आपका और रूटा आता है, ऑल्टरनेट करके लीजिए, ठीक हो जाएगा। रस्टक्स 30 और रूटा 30 दो बार लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपके एक दिन में। या फिर बहुत ही ज़्यादा पेन होता है तो हर 2-2 घंटे के इंटरवल में आप ले सकते हैं। मतलब अभी रस्टक्स लिया, फिर 1 घंटे बाद रूटा लिया, फिर उसके 1 घंटे बाद रस्टक्स लिया, ऐसे करके लीजिए, एक दिन में कम हो जाएगा। सूरजीत जी पूछ रहे हैं, सर मैं आपसे बात कर सकता हूं अगर आपके फ्री टाइम हो तो प्लीज़ सर। बिल्कुल सूरजीत जी, कल 11 बजे मैं फ्री रहूँगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूँगा। 11 साढ़े 11 बजे बिल्कुल मुझे कॉल कीजिएगा मेरे नंबर पे, मैं आपसे बात करूँगा। जो मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, वही उसी नंबर से आप मुझे बात कर सकते हैं कल 11 से 2 बजे के बीच। जयराम जी पूछ रहे हैं, सर हमेशा बालों पे पानी देना डालना अच्छा है क्या? नहीं, हमेशा बालों में हाँ, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ें पूछी आपने जयराम जी। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं रोज़ नहाता हूँ, रोज़ सर में पानी डालता हूँ। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देखिए, जब पानी डाला जाता है रोज़ सर पे तो वो जो प्रोटीन आइटम होता है वो निकल जाता है बालों से। तो रोज़ पानी मत डालिए वरना बाल पतला हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो बहुत ही थीन हो जाते हैं। जो थीनिंग होती है हेयर की, वो रोज़ पानी डालने के कारण भी एक कारण है उसका। तो रोज़ मत डालिए, हफ्ते में 2 से 3 बार आप वॉश कीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और अरुण जी, नाउ आई एम फीलिंग ओके, आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। बिल्कुल अरुण जी, बहुत बहुत खुशी मिली मुझे, आपने दवाइयों का इस्तेमाल किया और आपको रिलीफ मिली, बहुत बहुत बढ़िया। और अगला सवाल ले लेते हैं सुरजीत जी। ओके सर, थैंक्स। ओके फराजी सर, सर यू कॉल मी ना आफ्टर फिनिशिंग दिस लाइव चैट। फराजी आज मैं कॉल करता, लेकिन बहुत ही एक आज इम्पोर्टेंट काम है मुझे, मैं बाहर जाने वाला हूँ, इसीलिए बात नहीं हो सकती आज, मुझे क्षमा करें। कल बिल्कुल आपसे 11:30 साढ़े 11 बजे के बाद बिल्कुल बात होगी। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, नहीं हो सकती आज थोड़ा। आई एम विद इन वेटिंग योर कॉल।
आई ऑलरेडी मैसेज यू ऑन व्हाट्सअप। बिल्कुल, मैं देखकर अभी जा रहा हूँ, बात करूँगा। परनीत मदान जी, सर फॉर बाल्डिंग आयन टेकिंग जी एसिड फॉस्फोरस, टेकिंग एसिड फॉस फॉर 1 वीक डोजेस ट्वाइस डेली। देखिए, बॉल्डनेस के लिए परनीत जी एसिड फॉस सिर्फ काम नहीं करेगा, फ्लोरिक एसिड मिलाकर आप यूज़ कीजिए। फ्लोरिक एसिड दिन में 2 बार, एसिड फॉस भी दिन में 2 बार। मतलब सुबह 7 बजे एसिड फॉस लिया तो 8 बजे फ्लोरिक एसिड, फिर शाम को वैसे ही 2 बार इस्तेमाल कीजिए। और एक्सटर्नली अर्निका क्यू, जबरन क्यू मिला कर लगाइए उस जगह पर, ठीक हो जाएगा, नया बाल आना शुरू हो जाएगा। और जयराम जी पूछ रहे हैं, सर अगर हमेशा रनिंग करता है तो धोना पड़ता है? नहीं, नहीं करेगा तो चलेगा, क्योंकि रनिंग पे पसीना आता। हाँ, कोई बात नहीं, पसीना आता तो कोई प्रॉब्लम है, आप पोंछ लीजिए, डायरेक्टली टॉवल पे पोंछ लीजिए, लेकिन रोज़ पानी डालना ठीक बात नहीं है। बाल इससे पतला हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। बाल आपका जिस तरह का होता है, पानी डालोगे तो वो बहुत ही नरम पड़ जाता है, आपने देखा होगा। तो नरम जब पड़ जाता है, जो कड़ा हुआ प्रोटीन होता है, वो केराटिन का और फेरिटिन का जो प्रोटीन होता है, वो थोड़ा नरम पड़ जाता है और वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। और आपका बाल इससे क्या होता है कि बहुत ही पतला हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता करके वो प्रोटीन नरम पड़ जाने के कारण फ्लो हो जाता है इधर उधर, और आपका बाल पतला हो जाता है। तो रोज पानी डालने का जरूरत नहीं है, आप हफ्ते में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पसीना आता है तो पोंछ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैं बात कर रहा था अभी, सर धोने का टाइम बता दीजिए प्लीज। आप बिल्कुल कभी भी धो सकते हैं जयराम जी, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार धोइए सिर्फ। और शैम्पू आप होम्योपैथी का लगाइए, रखकर उसे 2 से 3 मिनट रखिए, फिर वॉश कर दीजिएगा। टाइम वैसा कोई नहीं, आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। अविनाश जी पूछ रहे हैं, सर प्लीज़ बताइएगा क्रैक्ड हील के लिए मेडिसिन क्या है और इसके यूज़ करने के प्लीज़। देखिए, क्रैक्ड हील के लिए आपका जो दवाई आता है वो पेट्रोलियम आता है। आप 30 पोटेंसी में दिन में 2 2 बार ले सकते हैं, आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। पेट्रोलियम उसका खास स्पेसिफिक दवाई है, और पेट्रोलियम जेली का क्रीम जो आता है वो आप एक्सटर्नली लगा सकते हैं, बहुत ही जल्दी रिजल्ट आएगा। हाँ प्रशांत जी, गुड इवनिंग, बोलिए कैसे हैं आप? हाँ जयराम जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए। मेरे लाइव सेशन में अटेंड कीजिए, मैं जितना हो सके आपको ऑन द स्पॉट आपको मेडिसिन बता दूंगा, और असली और आपको मदद होगी इससे बहुत ही रिजल्ट अच्छा पाने के लिए। और तो पॉलिप्स के लिए मैं बोल रहा था, सर कुछ मंथ पहले एलोपैथिक मेडिसिन लिया था स्लिप डिस्क के लिए, बट कुछ मंथ देखा कि मेरा राइट टेस्टिकल में बहुत ही पेन होता था। कुछ मंथ पेन नहीं होना, कुछ मंथ्स पेन नहीं है, बट मेरा रिएक्शन 0 है। हाँ, तो एलोपैथिक मेडिसिन लेने का बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है, तो ये इरेक्टाइल जो डिस्फंक्शन होता है उसका भी एक मेन काजेस होता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल जो दवाइयाँ हैं होम्योपैथी का मदर टिंचर है, तीनों मैंने कहा है, उनको मिलाकर आप ले सकते हैं। चाइना क्यू, दामियाना क्यू और एसिड फॉस क्यू, तीनों को मिला लीजिए और आप 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लीजिए, बहुत ही जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। और उसके साथ साथ आप लाइकोपोडियम का 200 का पोटेंसी हफ्ते में 1 बार लीजिए। सरबजीत जी पूछ रहे हैं, बॉडी के एक साइड में पूरा मसल पेन एंड जॉइंट भी पेन होता है, सुबह जिस साइड होते हैं उस साइड ज़्यादा होता है सर प्लीज़। देखिए, बॉडी के अगर एक साइड में आपका पेन होता है तो वो आपका जो नर्वस सिस्टम के कारण होता है, वीकनेस के कारण। तो इसके लिए आप रस्टक्स और रूटा ऑल्टरनेट करके लें। अगर तेज बहुत ज़्यादा पेन होता है तो बेली स्पेयर भी ले सकते हैं, बेली स्पेयर के साथ रस्टक्स आप लीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। अगर हड्डियों में पेन होता है तो रूटा लीजिए, नहीं तो जॉइंट्स और मसल में होता है तो बेली स्पेयर और आपका रस्टक्स ऑल्टरनेट करके 30 पोटेंसी में लीजिए, दिन में 2 2 बार। सरबजीत जी, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। और
अशोक जी पूछ रहे हैं सर मुझे चाइल्डहुड आस्मा एलर्जी एलर्जी है, स्किन में भी, मॉर्निंग में स्नीजिंग और वल्गम डिस्चार्ज होता है, इनहेलर लेता हूँ रात को, अभी कुछ दिनों से कफ, चेस्ट में वल्गम है, कफ। ओके, देखिए अस्थमा एलर्जी के लिए अशोक जी मैंने वीडियो भी बना लिया है, फिर भी मैं आपको अभी टिंचर बता देता हूँ। तीनों चारों टिंचर मैंने बता भी दिया है, आपको बहुत ही इजी रहेगा, फॉर्मूला के तौर पे आप मन रखिए। ब्लाटा, लोबेलिया, ग्रिंडिलिया, आरालिया, 3 लिया आता है अंत में, आरालिया, लोबेलिया, ग्रिंडिलिया और एक ब्लाटा मिला दीजिएगा। चारों दवाइयों को इक्वल क्वांटिटी में मिला लीजिएगा और उसका 30 ड्रॉप्स दिन में 4 से 5 बार लीजिए। कोई भी एलर्जी का प्रॉब्लम हो, कफ वल्गम हो, छाती में आपका डिस्निक कंडीशन हो, सांस लेने में तकलीफ हो, पूरा रिलीफ हो जाएगा आपसे 1 हफ्ते में। वल्गम निकलता रहता है, बिल्कुल वो आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। चारों दवाइयों को मिला लीजिए, ब्लाटा, लोबेलिया, आरालिया एंड ग्रिंडिलिया। सर जो राइट टेस्टिकल का पेन था किस लिए हुआ था और ये क्या फिर से होगा? देखिए इसके राइट टेस्टिकल में जो पेन हुआ था आपको, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सर्दी के कारण भी हो सकता है, ज़्यादा सर्दी हो जाने के कारण भी हो सकता है, कुछ एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट के बाद भी हो सकता है, और उसका बहुत सारा कारण हो सकता है। तो आपको इसके लिए अगर पेन फिर से हुआ तो एक दवाई मैं आपको बता देता हूँ, स्पोंजिया टोस्टा करके। स्पोंजिया टोस्टा करके एक मेडिसिन है, कभी फिर से टेस्टिकल में पेन हुआ तो 30 पोटेंसी रख लीजिएगा उसका, हर 15 मिनट में आप लीजिएगा, बहुत ही जल्दी आपको आराम मिलेगा। हर 15-15 मिनट में डायरेक्टली अपने टोंग पे डाल देना स्पोंजिया टोस्टा। हाँ विनोद जी, हेलो, आपको भी गुड इवनिंग। और प्रशांत जी पूछ रहे हैं फ्लैट वाट की मेडिसिन बताइए। देखिए फ्लैट वाट अगर हो तो आपको वो डलकामरा भी काम करता है, कैलकेरिया कार्बिक बहुत ही बढ़िया काम करता है। अगर फूल को भी जैसा हुआ तो थुजा बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये देखा गया है कि कोई भी वार्ड की कंडीशन हो लोग डायरेक्टली थूजा दे देते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। अलग अलग जगह पर अलग अलग की तरह वार्ड के लिए अलग अलग तरह का दवाई आता है। फ्लैट के लिए जो आता है वो कैलकिरियाकार, वो डलका मेरा बहुत ही बढ़िया काम करता है। फूल गोभी जैसा हो और वो उसका पेडंकल नीचे जो ब्रांच की तरह लगा हो तो थुजा काम करता है। और जो अलग अलग तरह का एक राउंड सा होता है तो उसके लिए भी कैलकिरियाकार बहुत ही बढ़िया काम करता है। और विनोद जी पूछ रहे सर आई एम हैविंग पॉलिप्स, कैन यू गिव मी बेस्ट मेडिसिन। हाँ विनोद जी, अभी मैं पॉलिप्स के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। पॉलिप्स के लिए तीनों दवाई मैंने बता दी है आपके लिए। लेमना माइनर हुआ, फिर आपका ट्यूक्रियम और सैंगुनेरिया नाइट्रिका, तीनों अलग अलग पोटेंसी, मतलब ट्यूक्रियम 30 और आपका जो सैंगुनेरिया नाइट्रिका आपके एरिया में 3x मिले तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। और लेमना माइनर क्यू या फिर 3x लोअर पोटेंसी में लीजिए, दिन में 3-3 बार लीजिए, बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव होता है। पॉलिप्स, नाजल पॉलिप्स के लिए ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों का ऑपरेशन रुक गया है, लेकिन आपको थोड़ी देर लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो जो फूला हुआ है, जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन फूल के आपका राउंड हो गया है, उसको मेल्ट होना की ज़रूरत है, टाइम टाइम लगता है थोड़ा। अभिषेक जी पूछ रहे हैं 1.5 ईयर का बेबी बॉय है, रात से खांसी बहुत ज़्यादा है, हो गया है और जुकाम भी है। देखिए अभिषेक जी, उसके लिए तो खास दवाई है, मैंने बता दिया है, जस्टिसिया और आरालिया मिला के दे दीजिए, बहुत ही बढ़िया काम करता है। जस्टिसिया क्यू एंड आरालिया क्यू बहुत ही बढ़िया काम करता है। और अशोक जी पूछ रहे हैं सर नट्रम सब से मुझे अफेक्टेड आया था बट फिर से अस्थमा आ जाता है, कल मैं आपसे कॉल पे बात करूं, मुझे थायराइड के बारे में बात करनी है। बिल्कुल, आप मुझे कल 11 बजे के 11 से 2 बजे के बाद जो भी कॉल करना चाहे मुझे उस नंबर पे कॉल कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपसे बात करूंगा। 9439123823 मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप बात कीजिएगा मुझसे। कल 11 बजे से 2 बजे के अंदर बिल्कुल मुझसे कॉल कीजिएगा, मैं बात करूंगा आपका जो भी प्रॉब्लम है। और प्रशांत जी पूछ रहे हैं थुजा टेनम दे चुके हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिला। थुजा टेनम आपने कौन सी बीमारी के लिए दिया प्रशांत जी? नजल पॉलिप के लिए या फिर वाट के लिए?
देखिए पॉलिप्स, बहुत सारे लोगों की शिकायतें आ रही है दोस्तों कि ऑपरेशन करवाने में उन्हें मजबूर कर दिया जाता है, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती। 80 to 90% केस दवाई से अच्छी हो जाती है। जो बहुत ही बड़ा पॉलिप्स हो, नाक के बाहर आ जाता है, किसी किसी का यहाँ तक बाहर आ जाता है नाक में, या फिर अंदर चला जाता है और खाने में तकलीफ होता है, उस तरह के पॉलिप्स के लिए आपको ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है। नॉर्मल पॉलिप्स कभी ऑपरेशन मत कीजिए दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और ऑपरेशन करने आपको 30-40 हज़ार तो खर्चा होगा, पेन भी आपको होगा, और उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि वो ना आए। बहुत सारे लोगों का ये देखा जाता है कि 1-2 साल में फिर से आ जाता है। जब तक आप उसको जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे, वो बार बार आपका पॉलिप्स क्रिएट होगा। तो नाजल पॉलिप्स के लिए ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 महीना दवाई खा लीजिए, आपका 1 महीने में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। हाँ प्रशांत जी, वाट के लिए वही तो मैं बोल रहा था प्रशांत जी कि थुजा हर वाट के लिए काम नहीं करता। आपको कॉन्स्टिट्यूशनली देखना पड़ेगा कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। डल्का मेरा भी काम करता है, कॉस्टिकम भी काम करता है, लाइकोपोडियम भी काम करता है, कैलकेरिया कार भी काम करता है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। सिर्फ थुजा काम नहीं करेगा, कितने भी आप हायर पोटेंसी का दे दीजिए, अगर उसके लिए वो दवाई स्पेसिफिक नहीं है, उसके जो लक्षण, उसके सिम्टम्स उसके मैच नहीं करती, तो आपको काम नहीं करेगा। और अशोक जी पूछ रहे हैं, सर आपका नंबर यहाँ दो प्लीज, नेट बंद हो रहा है बार बार। बिल्कुल आप लिख लीजिए अशोक जी, मेरा नंबर है 9439123823। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो लोग नहीं जानते मेरा व्हाट्सएप का नंबर, और उसमें भी कॉल कर सकते हैं आप, लेकिन उसका पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइमिंग होता है। मैं आपको बिल्कुल टाइमिंग दूंगा एक, उसके वक्त आप कॉल कीजिएगा। और फिर से लिख लीजिएगा, रिपीट कर देता हूँ, मेरा नंबर 9439123823, 9439123823, 9439123823। फराज जी पूछ रहे, सर आई एम फ्रॉम यूके, अभी यूके में 3 PM हो रहा है। 3 PM हो रहा है, अच्छा। आई डोंट नो व्हाट टाइम आई कॉल यू टुमारो यूके टाइम। कितना हमरे ଏବେ ସାଙ୍ଗରେ 3ଟା ହେଇଛି, ଆମର ଏଠି ହେଲା ତ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି? 8ଟା ଅଧେ ହେଲା, 5 ଘଣ୍ଟା ଡିଫରେନ୍ସ, 5 ଘଣ୍ଟା ଡିଫରେନ୍ସ ନା। 11ଟା ଆମର ହେଲେ କେତେଟା ହେବ? ସକାଳ ନାଇଁ, ସକାଳ ହେବ 7-5-11, 6-5-11, 6। हाँ बिल्कुल, आप 7-8 बजे के बाद कॉल कीजिए, आपके वहाँ पर टाइमिंग के 7 बजे के बाद फ़ोन कीजिए। 17 हेल्ले आमर 11 हो। आप अपने उस वहाँ के टाइमिंग पर 7 बजे के बाद मुझे 7-8 बजे के बाद कॉल कीजिएगा। हमारे यहाँ पर उस वक्त 7 हेल्ले 7-12 हला नहीं कि 5-3-8 हो। हाँ, आप 7 बजे कॉल कीजिए मुझे, 7 बजे वहाँ पर 7 आपका बजा होगा, तो यहाँ पर 12 बजा होगा लगभग, ठीक रहेगा। वो टाइमिंग पर आप मुझे कॉल कीजिए। सरब जी पूछ रहे हैं, अंडर आइस डार्क सर्कल का इलाज बताएं। देखिए अंडर सर्कल डार्क सर्कल है तो बर्बरिस एक्वाफिलियम टिंचर बहुत ही बढ़िया काम करती है। पानी में मिलाकर दिन में 2 बार लगाइए, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया काम करता है आपका। और विटामिन सी लीजिए, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है आपका डार्क सर्कल के लिए। स्ट्रेस के कारण हो तो स्ट्रेस थोड़ा रिलीफ कीजिए, और थोड़ा प्राणायाम कर सकते हैं आप भी। और एलोवेरा का जूस लेंगे तो भी बहुत ही बढ़िया अच्छा काम करता है डार्क सर्कल्स के लिए। विनोद जी पूछ रहे हैं, सर आई हैव संगुनेरिया नाइट्रिका 200 ट्यूक्रियम क्यू लेमना माइनर मदर टिंचर दी डोज ऑफ दिस फॉर पॉलिप्स। देखिए संगुनेरिया नाइट्रिका 200 काम इतना नहीं करता, 30 लीजिए आप। ट्यूक्रियम क्यू नहीं है इतना काम करता, उसका 3x या 30 लीजिए। लेमना माइनर मदर टिंचर ठीक है, दोनों को अगर है आपको। ट्यूक्रियम क्यू जनरली वर्म इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है। जब उसका 30 पोटेंसी या 3x समय आ जाता है तो वो पॉलिप्स के लिए काम करता है। अलग अलग डोज का भी, अलग अलग पोटेंसी का भी अलग अलग बीमारी के लिए रहता है, इसीलिए प्रॉब्लम करते हैं होम्योपैथिक में बहुत सारे लोग। हाँ, मुझे कॉल करने का टाइमिंग मैं तो बता रहा हूँ, हर लाइव में मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे दूंगा, आप उस वक्त मुझे कॉल कर लेना। कल मैं
11:30 बजे से 2 बजे के अंदर आप मुझे कॉल कीजिएगा, बिल्कुल मैं आपसे बात करूंगा। उसी नंबर पे जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैंने दिया है 9439123823, उसी नंबर पे मुझे कॉल कीजिएगा। कल 11 साढ़े 11 बजे के बाद और 2 बजे के अंदर फ़ोन कीजिएगा। 3 घंटा के टाइम मैं दे रहा हूँ, उस वक्त कॉल कीजिएगा, बिल्कुल आपसे बात होगी। डॉलका मेरा आप 30 पॉलिसी में लीजिए कंटिन्यू करके कलकिरिया कार्ब के साथ ऑल्टरनेट करके। हाँ फराजी मॉर्निंग, आप मॉर्निंग में कल कॉल करेंगे तो हमारे यहाँ पर 5 घंटे का डिफरेंस रहता है टाइम जोन में, तो हमारे यहाँ 11-12 बजेगा, तो ठीक रहेगा। नहीं कल सुबह है फराजी, सुबह, शाम को नहीं, सुबह। सुबह आप 7 बजे कॉल करेंगे तो हमारे यहाँ पर 11-12 बजा होगा, तो वो टाइमिंग ठीक रहेगा। आपके वहाँ पर सुबह 7 बजेगा तो हमारे यहाँ पर 5 घंटे का डिफरेंस है, जैसा कि आपने कहा 12 बजेगा, तो आप उस वक्त भी कॉल कर सकते हैं। नीलकमल दास जी, सर मुझे ठंड से एलर्जी है और मुझे बहुत खांसी होती है और खांसते खांसते सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, सर कोई सोल्यूशन? देखिए नीलकमल जी, 2 स्पेसिफिक दवाइयों का मैंने बात बता रहा हूँ, इमीडिएट आपको रिलीफ मिलेगा। जस्टिसिया क्यू, अरलिया रेसिमोजा क्यू, जस्टिसिया क्यू, अरलिया रेसिमोजा क्यू, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिला लीजिए आप। हर 20-20 बूंद हर 1-1, 2-2 घंटे में आप रिपीट कीजिए थोड़े गुनगुने पानी के साथ। आपको 1-2 दिन में पूरा रिलीफ मिल जाएगा। कोई आपको एंटीबायोटिक्स, कोई आपको ब्रोंकोडाइलेटर्स, कोई आपको कफ सिरप्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही कम पैसे में आ जाता है ये। आपको लगभग 15 ml आपको 30 से 40 रुपये के अंदर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपका आएगा। और हाँ परा जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को। उन लोगों को कहिए कि सब्सक्राइब भी कर लें, और जितना आप शेयर करेंगे होम्योपैथी के लिए उतना ही बहुत ही बढ़िया रहेगा। देखिए मुझे इतना फ़ायदा नहीं हुआ, मैं चाहता हूँ कि होम्योपैथी का फ़ायदा हो, मुझे अपना फ़ायदा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ आप लोगों के अंदर होम्योपैथी के लिए जो अवेयरनेस हो, मैं वो क्रिएट करना चाहता हूँ। जो सच्ची बात है, जो ओरिजिनल बात है, जो ओरिजिनल होम्योपैथिक है, जो लोगों को कंफ्यूज कर दिया जाता है, मैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और मैंने ये चैनल भी बनाया है। डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी करके मैंने ये चैनल, मेरे चैनल का उद्देश्य यही है कि प्रॉपर तरीके से होम्योपैथी का जो नॉलेज है आप सब लोगों के पास पहुंच जाए। तो 40 मिनट के ऊपर हो गया है, मैं आज के लाइव को यही एंड करने जा रहा हूं दोस्तों। फिर कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी 8 बजे से 9 बजे के अंदर। बिल्कुल मेरे लाइव सेशन को अटेंड कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए मेरे वीडियोस का, जो मैंने बातें, जो टिप्स मैं आपको देता हूँ, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको कोई भी किसी भी वीडियो में ये सब नहीं बताया जाएगा। मैं डायरेक्टली आपको एज ए जो डॉक्टर नहीं बताता, मैं आपको एज ए फैमिली मेम्बर की तरह मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उनका जो भी प्रॉब्लम हो वो उनको बोलिएगा, डायरेक्टली मेरे लाइव सेशन को अटेंड करें। और मैं जो भी उनका प्रॉब्लम हो ऑन द स्पॉट डिस्कशन करेंगे और आप सब लोगों के लिए वो मदद करेगा। मैं देखिए व्हाट्सएप पे बात कर लूँगा, अगर फ़ोन पे बात कर लूँगा तो आप एक पर्सन को ही मदद मिलेगी, लेकिन लाइव पे हम अगर डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारे लोगों को ये मदद मिलेगी, बहुत सारे लोगों के ऊपर ये अवेयरनेस फैलेगी। हाँ प्रशांत जी, मैंने तो कह दिया आपका, आप डल्का मेरा के साथ कलकिरिया कार्ब 30 पोटेंसी में अल्टरनेट करके ले। डल्का मेरा 30, कलकिरिया कार्ब 30, सुबह 2 बार, शाम को 2 बार कंटिन्यू करके ले 15 दिन। फिर मुझे बताना कैसा रहा, फिर उसके बाद हम पावर उसका इंक्रीज करेंगे। तो आज का लाइव सेशन मैं यही एंड कर रहा हूँ। कल सुबह 8 बजे के बाद फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और शुभ रात्रि, नमस्कार।